हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सामी और आप सबका स्वागत है मेरा चैनल गेम्स एंड ट्यूटोरियल्स में। आज के इस वीडियो में हम टॉकबैक की जेस्चर्स के बारे में बात करेंगे कि टॉकबैक में कौन कौन से जेस्चर्स है और इसको हम कैसे यूज़ में ला सकते हैं। तो टॉकबैक में हमें करीबन 4 प्रकार के जेस्चर्स मिलते हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन इज़ द बेसिक जेस्चर्स, okay, that is left, right, up, down swiping with single finger. The second type of gesture है टू फिंगर जेस्चर। ओके, 2 फिंगर से अप डाउन लेफ्ट राइट जो स्वाइपिंग है वो। थर्ड टाइप का जेस्चर जो टॉकबैक में है वो एंगल जेस्चर्स कहलाता है। ठीक है, यानी कि हम सिंगल फिंगर से स्वाइप करते हैं और इसमें हम दो टाइप की सिंगल जेस्चर्स को हम ज्वाइन करते हैं। देखिए, अप स्वाइप एंड लेफ्ट, अप स्वाइप एंड राइट, डाउन स्वाइप एंड लेफ्ट। इस तरीके से हम इसमें एंगल की तरह स्वाइप करते हैं, एल बनाते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ जेस्चर जो कि टॉकबैक में है वो है बैक एंड फोर्थ जेस्चर, जिसमें हम आगे स्वाइप करके फिर पीछे को स्वाइप करते हैं। लाइक अप डाउन, डाउन अप, लेफ़्ट राइट, राइट लेफ़्ट, इस तरीके से स्वाइप करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ कैसे यूज़ होता है, इसका एक ओवरव्यू मैं आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में बताऊँगा। ओके, तो सबसे पहले आते हैं बेसिक जेस्चर्स में। बेसिक जेस्चर्स में हम सिंगल फिंगर जेस्चर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लेफ़्ट और राइट स्वाइप करते हैं टू मूव टू द नेक्स्ट आइटम एंड टू मूव टू द प्रीवियस आइटम। आगे नेक्स्ट आइटम आने के लिए हम स्वाइप राइट करते हैं। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट टू राइट, हम अपने फिंगर को लेफ़्ट से राइट को चलाएंगे तो इसको हम बोलते हैं स्वाइप, और लेफ़्ट से राइट को स्वाइप को हम बोलते हैं स्वाइप राइट। ओके, तो हम राइट से एक आइटम आगे को चलते हैं टू मूव वन आइटम फॉरवर्ड। ओके, चल रहा हूँ, देखो 2 minutes 22 seconds. Current time 9:51. Double tap to enter clock app. Poco launcher. ये टाइम में है, क्लॉक में। मैं फिर से राइट स्वाइप करता हूँ। Monday the 21st of December. है ना, ये डेट में आया, ये कहीं पे गया है कर्सर। Security. ये सिक्योरिटी नाम का ऐप है। Gallery. दैट मीन्स टू मूव वन वर्ड और वन आइटम फॉरवर्ड। ठीक है, वर्ड नहीं कहेंगे, वन आइटम फॉरवर्ड। कोई भी आइटम में आगे चलने के लिए आइटम टू आइटम हम लेफ़्ट टू राइट स्वाइप करते हैं। ठीक है, यानी कि राइट स्वाइप Play इस तरीके Store. से, Themes. Google. Setting. Tools. है ना। हम आगे की तरफ एक एक करके आगे चल रहे हैं और ये जो हमारा चल रहा है ये कर्सर कहलाता है। ठीक है, कर्सर मूव कर रहा होता है। इसी तरीके से हम राइट टू लेफ़्ट अगर स्वाइप करें तो इसको बोलते हैं लेफ़्ट स्वाइप। ठीक है, इससे हम प्रीवियस आइटम पे चलते हैं। ओके, वन आइटम बैकवर्ड। ठीक है, वो फॉरवर्ड था आगे की तरफ, हम पीछे की तरफ ये हम चलेंगे राइट टू लेफ़्ट, यानी कि लेफ़्ट स्वाइप। ठीक है, उंगली रखेंगे और लेफ़्ट को स्वाइप करेंगे। देखो स्क्रीन पे, Settings. Google. Themes. Play Store. Gallery. Security. इस तरीके से हम आगे पीछे फॉरवर्ड बैकवर्ड एक एक आइटम हम चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपने कर्सर को मूव करवा सकते हैं। ठीक है, आगे चलने के लिए राइट स्वाइप, Google. पीछे चलने के लिए लेफ्ट स्वाइप। Theme. Play. Security. ठीक है, वैसे ही सिंगल फिंगर से अगर आप अप स्वाइप एंड डाउन स्वाइप करोगे, अप स्वाइप बोले तो डाउन से अप फिंगर को चलाओगे और डाउन स्वाइप बोले तो ऊपर से नीचे फिंगर को चलाना। ठीक है, स्क्रीन पे ऊपर से नीचे अगर मैं चलाता हूँ तो मेरा नेविगेशन मोड आगे की तरफ चेंज होता है। अगर मैं नीचे से ऊपर करूँ तो नेविगेशन मोड पीछे की तरफ चेंज होता है। ठीक है, सपोज मैं दिखाता हूँ, मैं डाउन स्वाइप कर रहा हूँ यानी कि ऊपर से नीचे। कैरेक्टर्स, वर्ड्स, पैराग्राफ, हेडिंग्स, लिंक्स, कंट्रोल्स, डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में हमारा हमेशा रहता है। ठीक है, तो ये था मतलब कैरेक्टर, वर्ड, हेडिंग, लिंक्स जो भी है ये नेविगेशन मोड्स हैं, किस तरीके से आप चलना चाहते हो। ठीक है, तो हम डिफ़ॉल्ट वाइज हम चल रहे थे और अक्सर चलते हैं।
ठीक है। अगर आप कैरेक्टर वाइज चलना चाहते हो, सपोज आप किसी जहाँ पे आपका कर्सर है उसका स्पेलिंग अगर देखना है आपको, ठीक है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, कैरेक्टर्स में रख करके कैरेक्टर्स और राइट स्वाइप और लेफ्ट स्वाइप, हमेशा याद रखना राइट स्वाइप से आगे चलोगे, लेफ्ट स्वाइप से पीछे। तो हम आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं। कैपिटल एस, कैपिटल एस Sierra, ए, Echo, ये बेसिकली एको है, तो ये ई है, ठीक है, SE सी, C यू, U आर, I आई, टी, वाई, यानी कि सिक्योरिटी नाम Yankee. का ऐप है, ठीक है। और ये फोनेटिक भी बोल रहा है, इसको चाहो तो आप ऑफ भी कर सकते हो सेटिंग में जाके। तो ये था हमारा सिक्योरिटी का एक एक कैरेक्टर। अगर आप चाहो तो आप वर्ड वाइज भी नेविगेट कर सकते हो। तो हम नेविगेशन मोड चेंज कर लेते हैं, वर्ड्स, अप टू डाउन स्वाइप किया तो वर्ड आ गया। अब देखिए हम वर्ड वाइज नेविगेट कर सकते हैं। सपोज मैं आगे चल रहा हूँ, राइट स्वाइप, गैलरी, गैलरी, प्ले, प्ले। अब प्ले बोला, जबकि ये प्ले स्टोर है, लेकिन प्ले स्टोर में 2 वर्ड हैं, तो यहाँ पे सिर्फ प्ले बोला। अगर मैं और एक बार स्वाइप करूँगा तो वो बोलेगा स्टोर। देखो स्टोर, स्टोर, ये राइट स्वाइप किया मैंने। इस तरीके से अगर मैं लेफ्ट स्वाइप करूँ पीछे की तरफ तो वो वापस प्ले बोलेगा। देखो स्टोर, प्ले, प्ले, है ना। इस तरीके से हम वर्ड वाइज नेविगेट कर सकते हैं, वर्ड वाइज मूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारा नेविगेशन मोड कैरेक्टर में रहेगा तो एक एक लेटर कैरेक्टर मूव करेगा, अगर हम वर्ड में रखेंगे तो एक एक वर्ड मूव करेगा, है ना। अगर हम लाइन पे रखेंगे पैराग्राफ्स, या फिर लाइन या फिर पैराग्राफ में तो वो पैराग्राफ वाइज मूव करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई पैराग्राफ अभी फ़िलहाल है नहीं ये स्क्रीन पे, तो मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट में दिखा सकता हूँ, ठीक है। सपोज मैं पेज 1, 8 यहाँ पे एप्स, मेरा है लिखा पोको हुआ, सपोज लॉन्चर, माइग्रेशन होता एच ट्रांसफर के लिए प्रोविजनल होता एच रिजल्ट की TRH3 समझ फुल में मैं स्टॉप हेडिंग्स, कैरेक्टर्स रखता हूँ। पैराग्राफ, वर्ड्स, कंट्रोल्स, लिंक्स, कंट्रोल, लिंक, हेडिंग, नीफ, कंट्रोल्स, लिंक्स, माइग्रेशन, कंट्रोल्स, लिंक, हेडिंग, पैराग्राफ, वर्ड्स, कैरेक्टर्स, कैरेक्टर करता हो तो देखिए एक एक कैरेक्टर मूव करेगा। आगे चल रहा हूँ मैं, यानी कि राइट स्वाइप, MIGRATION, माइग्रेशन। अगर मैं वर्ड करूँ, November, वर्ड्स, वर्ड्स करूँ तो वर्ड वाइज चलेगा, होता एच ट्रांसफर के लिए, है ना। अगर मैं पैराग्राफ करूँ तो पैराग्राफ्स, पूरा पैराग्राफ पड़ेगा। प्रोविजनल होता एच रिजल्ट की TRH3 फुल स्टॉप जॉब्स वेजरर एम काम RTHQ की डिग्री आने में टाइम होता एच आइसोलियर, है ना, ये पूरा पैराग्राफ पढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप पैराग्राफ वाइज, लाइन वाइज, कैरेक्टर वाइज, वर्ड वाइज नेविगेट कर सकते हो। अगर आप एलिमेंट में रखो, जैसे कि ये बटन्स हो गए, कंट्रोल्स हो गए ना, बटन्स, एडिट बॉक्स, तो यहाँ पे आप बिना टेक्स्ट को मूव करे आप इसमें जान सकते हो कि कौन कौन से कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। सपोज मैं रख के दिखाता हूँ, हेडिंग्स, लिंक्स, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स। देखिए मैं कंट्रोल्स वाइज नेविगेट कर रहा हूँ, आगे की तरफ चल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं लेफ्ट स्वाइप और राइट स्वाइप से मैं आगे की तरफ और पीछे की तरफ कंट्रोल्स जान सकता हूँ। देखो कार्ड सेटिंग बटन, सेटिंग बटन, ये बटन है, एक कंट्रोल है ये भी एक कंट्रोल, लेकिन बोला नहीं। नो नेक्स्ट कंट्रोल, नो नेक्स्ट कंट्रोल, पीछे की तरफ चलते हैं, माइग्रेशन होता एच ट्रांसफर के IV सेटिंग बटन, सेटिंग बटन, IV डेट आइकॉन बटन, बटन, यह बटन है ना। और जहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखा था वो एडिट बॉक्स था, इसलिए वहाँ पे भी कर्सर गया था। यानी कि एडिट बॉक्स, कॉम्बो बॉक्स, ड्रॉप डाउन बटन, रेडियो बटन्स, जो भी बटन्स हैं उसमें नेविगेट अगर सिर्फ करना हो आपको तो आप कंट्रोल्स में रख करके आप नेविगेट कर सकते हो, ठीक है, आगे की तरफ और पीछे की तरफ, ठीक है। आगे की तरफ और पीछे की तरफ चलने के लिए लेफ्ट राइट स्वाइप सिंगल फिंगर से, और नेविगेशन मोड चेंज करने के लिए अप डाउन स्वाइप सिंगल फिंगर से, ठीक है। ये तो था हमारा बेसिक जेस्चर्स, ठीक है। और बेसिक जेस्चर्स में आप अगर एक और जेस्चर होता है जिसको हम बोलते हैं टच बाय एक्सप्लोर, ठीक है। आप एक्सप्लोर करते हो बाय टचिंग, अपने फिंगर से आप टच करके क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ है, ठीक है। जैसे कि बटन्स, आपने ये तो जान लिया कि सेटिंग बटन है, एडिट बॉक्स है, ये टेक्स्ट है, वो टेक्स्ट है, कुछ कुछ आइटम्स, कुछ कुछ शॉर्टकट्स यहाँ पे हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको कहाँ कैसे जानोगे कि कौन सा कहाँ है, नीचे है कि ऊपर है कि साइड में है, लेफ्ट में है, राइट में है, कहाँ उसका पोजीशन है, वो सब जानने के लिए आप टच बाय एक्सप्लोर करते हो, खुद से टच करके फील करते हो और वो पढ़ता है, ठीक है। सपोज मैं अपने फिंगर स्क्रीन में रख रहा हूँ,
शॉर्टकट्स, अ ब्रीफ शॉर्टकट्स, नोट। ब्रीफ नोट, नीचे की तरफ चल रहा हूँ, मैं फिंगर माइग्रेशन उठा होता नहीं है रहा। एज ट्रांसफर के लिए। कैलेंडर इवेंट्स, कैलेंडर में अब ये नीचे की तरफ है ना, इसके नीचे भी कुछ शुक्ला बटन है सप्तमी, एरीज टुडे, है ना। माइग्रेट, अ ब्रीफ एप्स, क्यूआर कोड, ऐड इवेंट, असिस्टेंट, क्लियर कैश, क्लीनर, है ना, ये सब शेयर देखो। अब फाइल्स, मैं अपनी उंगली को चला रहा हूँ स्क्रीन में तो वो बोले जा रहा है। सेंड मनी, अब इससे मेरे को पता है कि ऊपर की तरफ ये सब है, शेयर एप्स, सेंटर पे अ ये है ब्रीफ नोट, और नीचे की माय तरफ ये है कैलेंडर, ना। शुक्ला कैलेंडर, ऐसे मैं सबसे ऊपर भी जा सकता हूँ, क्लीन 0.0 किलोबाइट्स पर सेकंड, ये अलार्म सबसे सेट ऊपर ऑन, है 4G फोन 3, बैटरी 56%, है ना। इस तरीके से हम अपनी उंगली को चला करके स्क्रीन पे मूव करके हम जान सकते हैं 0. माय जियो कि क्या क्या नोटिफिकेशन, है जस्ट व्हाट्सएप हाय, है ना। इस तरीके से हम एक्सप्लोर कर सकते हैं टच से, ये भी बेसिक जेस्चर में ही है। तो ये था हमारा बेसिक जेस्चर विथ वन फिंगर, ओके, विथ सिंगल फिंगर। अब टू फिंगर जेस्चर्स में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, टू फिंगर जेस्चर, ओके। हम ये सेकंड टाइप ऑफ जेस्चर्स में हम अब आए हैं। तो टू फिंगर जेस्चर बेसिकली हमारा कुछ कुछ पेजेस में नेविगेट करने में काम आता है और कुछ कुछ ड्रॉवर्स को ओपन करने में काम आता है, ठीक है। या फिर ड्रैगिंग के लिए, अगर आपने कोई पिक्चर या फिर मैग्निफिकेशन जैसा ऑन किया है और आपने जूम कर रखा है तो उसमें ड्रैगिंग के लिए हमें टू फिंगर जैसे काम आते हैं। सपोज़ मैं ये पेज में हूँ, ठीक है, अगर मुझे होम स्क्रीन में जाना हो तो मैं पेज चेंज कर सकता हूँ टू फिंगर से। अब मैं लेफ़्ट राइट अप डाउन स्वाइप, इसमें भी अप डाउन लेफ़्ट राइट दो तरीके के, ये सॉरी 4 तरीके के स्वाइपिंग है, अप डाउन लेफ़्ट राइट विथ टू फिंगर्स, ओके। तो मैं लेफ़्ट की तरफ यानी कि राइट टू लेफ़्ट टू फिंगर से मूव करूँगा फिंगर को, तो देखो क्या होता है। और फिंगर की जो प्लेसमेंट है वो हमेशा आपको थोड़ी डिस्टेंस में रखना होता है, ठीक है। दोनों फिंगर्स को थोड़ा गैप में रखिएगा ताकि आपको आपका जो फ़ोन है स्क्रीन पे उसको टॉकबैक टू फिंगर के तरह उसको रिकॉग्नाइज करे। अगर आप दोनों को जॉइंट करके रखोगे, ठीक है, दोनों को अगर ज्वाइन करके रखोगे तो वो उसको सिंगल फिंगर समझेगा टॉकबैक। इसलिए हमेशा आप दोनों फिंगर को थोड़े डिस्टेंस में रखिएगा, थोड़ा गैप बना करके रखिएगा। तो देखो मैं चल रहा हूँ, पोको लॉन्चर, प्ले स्टोर, ये होम स्क्रीन में आ गया, ठीक है, स्क्रीन 1 पे। अब मैं स्क्रीन 2 पे जाने के लिए क्या करूँगा, राइट टू लेफ्ट विथ टू फिंगर स्वाइप करूँगा, ठीक है, यानी कि लेफ्ट स्वाइप, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट स्क्रीन में आऊँगा, यानी कि नेक्स्ट स्क्रीन में आने के लिए, नेक्स्ट पेज में आने के लिए आपको लेफ़्ट स्वाइप करना होता है विथ टू फिंगर्स, ओके। तो मैं लेफ़्ट स्वाइप कर रहा हूँ यानी कि राइट टू लेफ्ट, ओके। पेज 2 आ गया, पेज 3 पेज 3 फिर से मैं करता हूँ, पेज 4 24 ऐप, पेज 5 8 पेज एप्स, 5, है ना। इस तरीके से मैं आगे की तरफ यानी कि नेक्स्ट पेज में नेविगेट किया। इस तरीके से आप प्रीवियस पेज में भी नेविगेट कर सकते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर मूव फिंगर को मूव करो विथ टू फिंगर्स, ओके, दो फिंगर को अगर लेफ्ट टू राइट स्वाइप करो यानी कि राइट स्वाइप करो तो आप प्रीवियस पेज में नेविगेट करते हो। देखो पेज 4 ये मैं राइट स्वाइप किया विथ टू फिंगर्स, अगेन मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ विथ टू फिंगर्स, पेज 3 20, पेज 2 पेज 1 8 एप्स, ठीक है। अब मैं होम स्क्रीन में आ गया पेज 1 पे। अब ये था लेफ्ट एंड राइट स्वाइप विथ टू फिंगर्स। वैसे आप सेम टू फिंगर से अप स्वाइप और टू फिंगर से डाउन स्वाइप कर सकते हो। अगर आप अप टू डाउन विथ टू फिंगर्स करोगे यानी कि डाउन स्वाइप करोगे तो आपका नोटिफिकेशन ड्रॉअर खुलता है। देखो मैं कर रहा हूँ, जियो 4G इन एयरटेल, है ना, ये नोटिफिकेशन ड्रॉअर खुलता है आपका। जियो 4 वैसे आप पोको लॉन्चर, प्ले स्टोर, टू फिंगर से अगर ऊपर की तरफ आप स्वाइप करोगे यानी कि डाउन टू अप, ओके, डाउन टू अप विथ टू फिंगर्स अगर स्वाइप करोगे यानी कि अप स्वाइप, तो आपका शॉर्टकट खुलेगा। कुछ भी आपने सेट कर रखा हो अपने फ़ोन में, बाय डिफ़ॉल्ट ज़्यादातर फ़ोन्स में या तो इंटरनेट ब्राउज़र का सेटअप होता है या तो ऐप ड्रॉअर, ठीक है, एप्लीकेशन का जो ड्रॉअर होते हैं ऐप ड्रॉअर वो खुलता है जहाँ सारे एप्लीकेशंस होते हैं। तो मैं खोलता हूँ, मेरा ऐप ड्रॉअर खुल रहा है, ठीक है। अब मैं इसको स्क्रॉल भी कर सकता हूँ विथ टू फिंगर्स, ठीक है। टू फिंगर को आप ऐसे ऊपर की तरफ मूव करते रहोगे तो आपका स्क्रॉल भी होगा। तो ये टू फिंगर जेस्चर बेसिकली इसलिए है, वो इसलिए होता है क्योंकि जो आम जो साइटेड पर्सन होते हैं वो फ़ोन को बेसिकली एक उंगली से चलाते हैं विथ सिंगल फिंगर। वो एक उंगली से अगर नीचे करते हैं तो उनका नोटिफिकेशन ड्रॉअर खुलता है, हमें उसके लिए दो फिंगर से करना होता है। वो एक उंगली से सिंगल फिंगर से वो ऊपर की तरफ अगर स्वाइप करते हैं तो उनका ऐप ड्रॉअर खुलता है, हमें वो चीज़ दो उंगली से करना होता है, ठीक है।
सेम अगर उनको पेज चेंज करना होता है, साइटेड पर्सन पेज चेंज नेक्स्ट पेज में जाने के लिए एक उंगली से लेफ्ट स्वाइप करते हैं, हम 2 उंगली से करते हैं। वैसे प्रीवियस स्क्रीन में जाने के लिए हम साइटेड पर्सन क्या करते हैं, राइट स्वाइप करते हैं विथ सिंगल फिंगर, हम उसके लिए 2 फिंगर यूज़ करते हैं। ठीक है, जो साइटेड पर्सन एक उंगली से करते हैं वो हम 2 उंगली से करते हैं। ठीक है, तो ये आपको आइडिया मिल गया होगा 2 फिंगर जेस्चर का। ठीक है, वैसे ही आपको स्क्रॉल करना हो फोटो में तो आप साइटेड पर्सन एक उंगली से करते हैं, हमें 2 उंगली का यूज़ करना होता है। ठीक है, साइटेड पर्सन कुछ भी चीज़ कर्सर जहाँ पे है उसको एक्टिवेट करने के लिए एक सिंगल टैप का यूज़ करते हैं, हमें वो डबल टैप का यूज़ करना होता है टू ओपन। सपोज मैं यहाँ पे स्वाइप कर रहा हूँ, जियो टीवी, थंडर VPN, व्हाट्सएप, अब ये व्हाट्सएप है। ठीक है, अगर मुझे व्हाट्सएप, यूट्यूब, सपोज ये यूट्यूब है। ठीक है, अगर मुझे यूट्यूब खोलना हो तो मुझे डबल टैप करना होगा। साइटेड पर्सन क्या करते हैं, बेसिकली इसको सिंगल टैप करते हैं और वो खुल जाता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम कहीं भी स्क्रीन पे कहीं भी हम 2 बार टैप कर देंगे तुरंत। ठीक है, जैसे कि टक टक करेंगे तो खुल जाएगा। जो आपका टैपिंग होगा वो स्लो नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, ऐसा मारते हैं टक टक इस तरीके से, तो वो नहीं खुलता। आपको तुरंत मारना होता है, थोड़ा फास्ट होना चाहिए। ठीक है, टैपिंग जैसे कि टक टक। ट्यूब में यूट्यूब जो है वो खुल गया। डिस्कनेक्टेड यूट्यूब। ठीक है, इसको मैं बैक कर लेता हूँ पोको लॉन्चर, इस तरीके से। अगर मुझे प्ले स्टोर जाना हो, गैलरी, प्ले स्टोर और मुझे खोलना है तो मैं कहीं भी स्क्रीन पे यानी कि कर्सर मैं पहले उस जगह पे रखूँगा, ठीक है, उस आइटम पे मैं पहले कर्सर रखूँगा, उसके बाद मैं स्क्रीन पे कहीं पे भी डबल टैप कर दूंगा तुरंत। ठीक है, देखिए टक टक, प्ले टॉप फ्री, है ना, प्ले स्टोर खुल गया। सिलेक्टेड फॉर यू। तो ये था हमारा लॉन्चर, बेसिक जेस्चर का, पोको लॉन्चर, बेसिक जेस्चर्स और ये 2 फिंगर जेस्चर्स, यानी कि हमने 2 टाइप ऑफ जेस्चर्स यहाँ पे देख लिए। ठीक है, बेसिक जेस्चर्स में हमने सिंगल फिंगर स्वाइपिंग से देखा था, एक आइटम फॉरवर्ड एक आइटम बैकवर्ड, है ना, और नेविगेशन मोड चेंज करना। ठीक है, और फिर टच बाय एक्सप्लोर भी हमने देखा, और उसके बाद हमने 2 फिंगर जेस्चर से देखा नेक्स्ट पेज के लिए, प्रीवियस पेज के लिए, और आपका नोटिफिकेशन ड्रॉअर खोलने के लिए, और ऊपर से ऐप ड्रॉअर या फिर कोई भी शॉर्टकट होता है होम स्क्रीन में उसको ओपन करने के लिए आप स्वाइप, है ना। तो ये 2 फिंगर जेस्चर था। और स्क्रॉलिंग के भी हमने देखा, स्क्रॉलिंग से हम कर सकते हैं 2 फिंगर को ऊपर की तरफ स्वाइप करें या फिर नीचे की तरफ स्वाइप करें तो स्क्रॉल भी होता है ना। अब है हमारा तीसरा टाइप ऑफ जेस्चर, थर्ड टाइप ऑफ जेस्चर्स। ठीक है, ये जेस्चर हमारा बेसिकली ऑप्शंस खोलने के लिए होता है। ये बहुत यूज़फुल जेस्चर्स होते हैं। ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा हेल्प करने के लिए, एक्स्ट्रा असिस्टेंस देने के लिए ये शॉर्टकट्स होते हैं। इसको बोलते हैं हम एंगल जेस्चर्स। ओके, क्योंकि एंगल की तरह होता है, एल शेप में होता है और ये एंगल की तरह होता है। तो इसमें करीबन 60 जेस्चर्स होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। एक जेस्चर एक्स्ट्रा रहता है जो कि सेट नहीं रहता, जो कि आप सेट कर सकते हो अपने लिए। ठीक है, तो इसमें हम 6 ही जेस्चर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 3 नेविगेशन के लिए होता है और 3 ऑप्शंस के लिए होते हैं। ठीक है, और एक सर्च के लिए होता है। स्क्रीन सर्च अगर करना चाहो तो उससे कर सकते हो। बाकी 3 जो होते हैं जेस्चर्स वो ऑप्शंस के लिए होते हैं और 3 आपका नेविगेशंस के लिए होता है। ठीक है, जैसे कि नेविगेशन बटन्स होते हैं, बैक बटन, होम बटन, ओवरव्यू बटन सबसे नीचे। तो आजकल फुल स्क्रीन का ज़माना चल रहा है, तो लोग हमेशा चाहते हैं कि फुल स्क्रीन पे अपना फ़ोन रखें और नेविगेशन बटन हाइड करते हैं। तो विजुअली इम्पेयर्ड भी चाहे तो अपना बटन्स हाइड कर सकते हैं। ठीक है, और मानो, अगर मेरा मानो तो ये जो शॉर्टकट है, ये जो जेस्चर है एंगल जेस्चर, ये बहुत यूज़फुल है अगर आप नेविगेट करना सीख जाओ तो, होम के लिए, चाहे बैक के लिए, चाहे रिसेंट ऐप्स के लिए। ठीक है, आप एक झटके में वो चीज़ आप एक्शन करके और नेविगेट कर सकते हो। सपोज जैसे कि मैं अगर प्ले स्टोर खोल लूँ, ठीक है, अगर मुझे बैक करना हो, अगर मुझे बैक करना हो तो सिंपली मैं क्या करूँगा, डाउन स्वाइप एंड लेफ्ट। ठीक है, यानी कि अप टू डाउन एंड लेफ्ट स्वाइप। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग माय फिंगर, मुझे अपना फिंगर लिफ्ट नहीं करना। ठीक है, मैं डाउन स्वाइप करूँगा, उंगली नहीं उठाऊंगा और फिर सीधा लेफ्ट स्वाइप कर दूंगा। देखो, डाउन लेफ्ट, पोको लॉन्चर, प्ले स्टोर, पोको लॉन्चर, है ना। इस तरीके से हम बैक कर सकते हैं। सपोज अगर मैं कोई 4th स्क्रीन में हूँ, ठीक है, पेज 3 24 एप्स, पेज 4 24 अब मैं एप्स, 4th स्क्रीन में हूँ, 4th स्क्रीन में, स्क्रीन 4 पे हूँ मैं। ठीक है, पेज 4 में
अगर मैं सीधा होम स्क्रीन में जाना चाहता हूँ, होम स्क्रीन कहीं से भी अगर आप होम स्क्रीन में जाना चाहते हो तो आप सिंपली क्या करोगे, आप स्वाइप विथ सिंगल फिंगर एंड लेफ्ट, ठीक है, नीचे से ऊपर और लेफ्ट करोगे तो सीधा होम में चले जाओगे। देखो अप एंड लेफ्ट, Page 1, 8 apps. ये मैं होम में आ गया, ठीक है। और अगर आप ओवरव्यू यानी कि जहाँ पे रिसेंट ऐप्स खुले हुए हैं, बैकग्राउंड में जो भी ऐप्स खुले हुए हो, वो जो रिसेंट ऐप्स का जो शॉर्टकट होता है उसको करने के लिए हमें लेफ्ट स्वाइप एंड अप, ठीक है, लेफ्ट विथ सिंगल फिंगर एंड अप, ओके, राइट टू लेफ्ट एंड अप, राइट टू लेफ्ट यानी कि लेफ्ट स्वाइप एंड अप, Overview. Split screen overview. है ना। यहाँ पे मेरे सारे ऐप्स आ गए, देखो, Google Play, YouTube, lock. है ना, Screen WhatsApp unlock. देखो सारे आ WhatsApp रहे हैं। मैं unlocked. स्क्रॉल करके सारा देख सकता हूँ। अगर मुझे होम स्क्रीन वापस जाना हो या फिर बैक करना हो तो मैं उसके लिए भी जेस्चर का यूज़ कर सकता हूँ। बैक के लिए डाउन एंड लेफ्ट, होम के लिए अप एंड लेफ्ट। तो मैं होम में चला जाता हूँ, अप एंड लेफ्ट। Poco Launcher. Play Store, Poco Launcher. ये मैं सीधा होम स्क्रीन में आ गया। तो ये नेविगेशन बहुत फास्ट हम कर सकते हैं, ठीक है। हमें वो नेविगेशन बटन ढूंढने नहीं पड़ते, जैसे कि हम अक्सर टच करके वो बटन पहले ढूंढते हैं, फिर हम डबल टैप करते हैं तब बैक होता है, फिर डबल टैप करते हैं तो बैक होता है ना। ये काफ़ी टाइम ले लेता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब जो टाइम वो बहुत टाइम लेता है वो, है ना। तो आप टाइम बचा सकते हो इन जेस्चर्स की मदद से। आप तुरंत स्वाइप करके बैक, होम, रिसेंट ऐप्स का जो यूज़ है, जो मतलब जो 60% नेविगेशन बटन के थ्रू करते हैं, वो आप सिंपली ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो था 3 एंगल जेस्चर्स जो कि हमारे नेविगेशन में काम आते हैं। और 3 जेस्चर्स ऐसे हैं जो हमें ऑप्शंस खोल के देते हैं, ठीक है। तो एक तो हमारा नेविगेशन ड्रॉअर खोलने के लिए काम आता है, ठीक है। अगर हमें नेविगेशन ड्रॉअर खोलना हो तो आप सिंपली क्या करोगे, राइट स्वाइप एंड डाउन करोगे तो आपका नेविगेशन ड्रॉअर खुल जाता है। देखो राइट यानी कि लेफ्ट टू राइट विथ सिंगल फिंगर एंड डाउन, देखो Notification shade. नोटिफिकेशन से। 0.0 अब मैं बैक kilobytes कर per देता second. हूँ, बैक भी कर Poco दिया, Launcher. है ना। Play डाउन Store, एंड लेफ्ट किया तो Poco Launcher. डाउन एंड लेफ्ट किया तो बैक हो गया। और वैसे नोटिफिकेशन मैंने खोला था राइट एंड डाउन, है ना, राइट एंड डाउन स्वाइप करूँगा तो मेरा नोटिफिकेशन खुल जाएगा। मैं फिर से खोल के दिखाता हूँ। और ये जो जेस्चर का मूवमेंट हो, जो फिंगर का जो मूवमेंट होता है वो बहुत फास्ट होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप बहुत स्लो कर रहे हो, स्लो करोगे तो जेस्चर परफॉर्म नहीं होगा। आपको जेस्चर को एक्टिवेट करने के लिए आपको फिंगर का जो मूवमेंट है, उंगली का जो चलाना होता है स्क्रीन पे, वो थोड़ा फास्ट होना चाहिए, जैसे कि राइट एंड डाउन, इस तरीके से, Notification shade. है ना। 0.0 बैक करना हो kilobytes तो per second. Alarm set on. बैक करना हो तो डाउन एंड लेफ्ट, Characters. है ना, बैक हो Poco गया। Launcher. Play Store, Poco Launcher. इस तरीके से आप नोटिफिकेशन भी इजीली एक्सेस कर सकते हो, खोल सकते हो नोटिफिकेशन ड्रॉअर को, ठीक है। एक तो हमने 2 फिंगर से देखा था। अगर 2 फिंगर्स काम ना करे तो आप इस एंगल जेस्चर का यूज़ कर सकते हो। ऐसे ही 2 जेस्चर हैं जो हमारा बहुत काम का है। एक तो हमारा लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जाना जाता है और एक ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ये कॉन्टेक्स्ट मेन्यू होते हैं, ठीक है। और इसमें ऑप्शंस होते हैं जो कि हमें कुछ यूज़ करने में मदद करती है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, ठीक है, देख लेते हैं। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए हमें डाउन एंड राइट करना होता है, ठीक है, डाउन एंड राइट यानी कि एल, ठीक है, एल जैसे बनता है वैसा डाउन राइट। Alert Global Context Menu. ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट Read मेन्यू, from top. ये रीड फ्रॉम टॉप करोगे तो ऊपर से नीचे पढ़ेगा कॉन्टिन्यूसली, ठीक है। Read from next item. रीड फ्रॉम नेक्स्ट आइटम, ये इसलिए होता है अगर आपका कर्सर सपोज कहीं पे है और उसके बाद से अगर आप पढ़ना चाहते हो, यानी कर्सर के बाद से टू द बॉटम, तो आप इसको एक्टिवेट कर दोगे तो कर्सर के बाद से वो पढ़ना शुरू कर देगा पूरे एंड तक, ठीक है। Repeat last utterance. रिपीट लास्ट अटेंडेंस का होता है कि अगर जहाँ पे कर्सर है अगर वो दोबारा आप पढ़ना चाहते हो तो ये रिपीट लास्ट अटेंडेंस करोगे तो वो दोबारा से पढ़ देगा। Spell last utterance. स्पेल लास्ट अटेंडेंस, अगर जो टॉकबैक ने जो वर्ड या फिर लाइन या फिर पैराग्राफ जो भी या फिर कैरेक्टर जो भी उसने अटर किया यानी बोला है, ठीक है, लास्ट में उसको अगर कॉपी करना हो, जैसे कि आप एक नंबर पे ले गए, ठीक है, मोबाइल नंबर पे ले गए और वो बोला 8920092438 और इसको आप कॉपी करना चाहते हो तो पहले टॉकबैक को वो नंबर बुलवा लो
जैसे वो बोलेगा नंबर पूरा बोल देगा, उसके बाद आप कॉपी लास्ट अटेंडेंस कर दो तो वो नंबर कॉपीड हो जाएगा क्लिपबोर्ड में। उसके बाद आप कहीं भी पेस्ट कर सकते हो। Copy last utterance to clipboard. ठीक है, ये कॉपी के लिए होता है Spell last utterance. और ये स्पेलिंग के लिए होता है। स्पेल लास्ट अटेंडेंस आपका स्पेलिंग के लिए होता है। ठीक है, ये स्पेल था पहले वाला और उसके बाद Copy last copy utterance to clipboard. ठीक है। स्पेलिंग अगर करना हो, जैसे कि प्ले स्टोर पर मेरा कर्सर है, ठीक है, तो मैं Spell last utterance. स्पेल लास्ट अटेंडेंस कर रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे बोला नहीं, 1 मिनट, Play Store. प्ले स्टोर पे करते हैं। Alert. Spell last utterance. ठीक है, तो ये बोल नहीं रहा क्योंकि मैं स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं भी इसलिए ये हो रहा होगा। आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है, तो वैसे आप कॉपी भी कर सकते हो। Copy last utterance to clipboard. कॉपी करोगे तो क्लिपबोर्ड में कॉपी हो जाएगा, फिर आप पेस्ट कर सके किसी को सेंड कर सकते हो। ठीक है, Screen search. स्क्रीन सर्च करोगे तो आप स्क्रीन पे सर्च कर सकते हो। इसके लिए भी एंगल जेस्चर एक होता है, ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो यहाँ से भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो। Talkback settings. टॉकबैक सेटिंग, अगर आप टॉकबैक सेटिंग में जाना चाहते हो, कुछ टॉकबैक का की रिलेटेड सेटिंग्स अगर करना चाहते हो तो आप यहाँ से भी जा सकते हो टॉकबैक सेटिंग में। ओके, और ऐसे हम सेटिंग्स में जा करके, एक्सेसिबिलिटी में जा करके, टॉकबैक के अंदर जा करके वहाँ पे हमें सेटिंग्स मिलता है। ये शॉर्टकट तरीका है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलो और टॉकबैक सेटिंग में चले जाओ। Text to speech settings. टेक्स्ट टू स्पीच सेटिंग्स में भी जा सकते हो। अगर आपको वॉइसेस चेंज करना है, ठीक है, इंजन चेंज करना है, तो आप सिंपली यहाँ से जा सकते हो। ऐसे सेटिंग्स में आपको लैंग्वेज एंड इनपुट के अंदर टेक्स्ट टू स्पीच मिलता है, या फिर एक्सेसिबिलिटी के अंदर भी टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन रहता है। ठीक है, अगर आपको शॉर्टकट तरीके से जाना है तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलिए और टेक्स्ट टू स्पीच पे डबल टैप कर दीजिए, सीधा खुल जाएगा। Languages. लैंग्वेजेस में अगर आप टेक्स्ट टू स्पीच का एक टेक्स्ट टू स्पीच अगर आपने सेलेक्ट कर रखा है, सपोज गूगल टेक्स्ट टू स्पीच, अगर उसके वॉइसेस आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। Dim screen. डिम स्क्रीन से अगर आप डिम स्क्रीन करोगे तो आपका स्क्रीन डिम हो जाएगा, यानी कि टोटली ब्लैक हो जाएगा और कोई भी साइटेड पर्सन आपके स्क्रीन को देख नहीं पाएगा। Dim मैं करके screen. दिखाता हूँ। सपोज Alert dim the screen. Take मैसेज दिया, cancel. Okay. ओके But किया, अब मेरा Google स्क्रीन Assistant. डिम हो Tap गया, to dismiss Assistant. Google Assistant. है ना। तो इस तरीके से मैं अपने स्क्रीन को छुपा सकता हूँ। मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ। देखो, Unlock Opa chat container. Google Assistant. है ना, Opa chat इस container. तरीके से मैं अपने Poco फ़ोन को launcher. चला Play सकता हूँ, Store. लेकिन Poco साइटेड पर्सन launcher. को पता ही नहीं चलेगा कि मैं अपने फ़ोन पे कर क्या रहा हूँ। इस तरीके से आप पासवर्ड, बैंक का पासवर्ड, किसी ईमेल आईडी वगैरह, ये सब जो सेंसिटिव होते हैं, जो आप नहीं दिखाना चाहते, तो आप इसको डिम स्क्रीन करके उसको इनपुट करके और उसको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं इसको ब्राइटन कर लेता हूँ। वापस से अगर आपको स्क्रीन ब्राइटन करना हो तो Alert ग्लोबल global कॉन्टेक्स्ट मेन्यू context खोलिए menu. और वहाँ पे Read आपको brighten screen. ब्राइटन स्क्रीन का ऑप्शन मिल जाता है। डबल टैप करोगे तो Poco स्क्रीन वापस launcher. Play Store. Poco launcher. ब्राइटन हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ दिखने लगेगा। तो ये था हमारा एंगल जेस्चर का ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। ठीक है, अब एक है लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। इसी तरीके का एक लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है जो कि यूज़फुल ऑप्शंस देता है अलग अलग चीज़ों के लिए। अगर आप एडिटिंग में कर रहे हो तो आपको एडिट ऑप्शन देगा। अगर आप पेज वाइज नेविगेट करना चाहते हो, सपोज़ ये मैं पेज में आ जाता हूँ। ठीक है, एक पेज में हूँ मैं, फर्स्ट पेज में, यहाँ पे मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलता हूँ। देखिए, लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलने के लिए स्वाइप अप एंड लेफ्ट, स्वाइप अप एंड राइट, सॉरी, स्वाइप अप एंड राइट करोगे तो आपका लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खुलेगा। देखो, स्वाइप अप एंड राइट। Alert local context menu. Default. अब यहाँ पे नेविगेशन मोड दिखा रहा है मुझे, Character. Word. Paragraph. Heading. Link. Control. Cancel button. है ना। ये नेविगेशन मोड्स Poco अगर आपको launcher. चेंज करना है Play तो Store. आप ऐसे Poco भी कर launcher. सकते हो। और अगर आप Page 2. सिंपली 24 पेज apps. वाइज नेविगेशन करना चाहते हो, सिंपली मैं एक पेज में आ गया। Page 1. 8 apps. पेज में आ गया। अब मैं यहाँ पे लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलता हूँ। No menu item. No menu items. ठीक है, यहाँ पे नो मेन्यू, इसको मैं खोल लेता हूँ सपोज। ठीक है, सपोज मैं एक एप्लीकेशन खोलता हूँ, मैं खोल देता हूँ Gallery. Security. Google. Settings. Tools. Settings. Tools. File. Themes. चलिए मैं Play Store. File Manager. फाइल मैनेजर खोल लेता हूँ। ठीक है, File Manager. अब मेरा फाइल मैनेजर खुल गया। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे देखते हैं, Backup one item. The 22nd of अब मैं June यहाँ पे आ गया। अगर 2029. मुझे लोकल 24 कॉन्टेक्स्ट मेन्यू PM. परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मैं लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू परफॉर्म करूँगा और देखिए क्या क्या ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। Alert local context menu. Page navigation. अब यहाँ पे मुझे पेज नेविगेशन मिला और Navigation. नेविगेशन से आप वही आपका नेविगेशन मोड चेंज होगा, कैरेक्टर, वर्ड, लाइन जो भी है। और अगर आप पेज नेविगेशन करोगे Page तो आपको navigation. दो ऑप्शन मिलेगा,
एक प्रीवियस पेज में जाने के लिए, एक नेक्स्ट पेज। जो हम स्वाइप राइट कर रहे थे और स्वाइप लेफ्ट कर रहे थे विथ 2 फिंगर, आप यहाँ से भी सिंपली कर सकते हो। ठीक है, देखिए अलर्ट पेज नेविगेशन, प्रीवियस पेज। प्रीवियस पेज, अगर मैं प्रीवियस पेज में चले जाऊँ तो आप फिर नेक्स्ट पेज का ऑप्शन देगा, यानी कि इसमें 2 ही पेज है, इसलिए अगर वो 4, 5, 100 पेज अगर हो तो ये आपको उतने पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज दिखाएगा, और प्रीवियस पेज का भी दिखाएगा ऑप्शन। इस तरीके से आप नेविगेशन, पेज नेविगेशन भी कर सकते हो। कैंसिल बटन, ठीक है, फाइल मैनेजर, तो ये था हमारा एंगल पोको जेस्चर का लॉन्चर, फाइल मैनेजर, लोकल पोको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। लॉन्चर। इसी तरीके से आप स्क्रीन सर्च भी कर सकते हो, जो 7वां है। ठीक है, आप लेफ्ट स्वाइप करोगे और डाउन करोगे तो आपका स्क्रीन सर्च खुलेगा। देखो, स्क्रीन सर्च शोइंग इंग्लिश यहाँ से यूके आप टाइप QWERTY करके कुछ भी कीबोर्ड। चीज़ सर्च कर सकते ओपन हो। सपोज फीचर्स अगर मैं प्ले मेन्यू, स्टोर करूँ, PL प्ले टू स्टोर यहाँ पे देखिए मैचेस, 2 मैचेस दिखाया, तो कौन कौन से है PL के नाम से? क्लियर इन प्ले स्टोर, प्ले स्टोर और प्ले स्टोर। प्ले स्टोर। ठीक है, ये दोनों होंगे, एक अल्फ़ाबेट लेटर्स होंगे और एक एप्लीकेशन का होगा। ओपन फीड, तो ये पोको एंगल जेस्चर लॉन्चर, था फाइल। हमारा। स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा एंगल जेस्चर्स के बारे में, जो कि 7 हैं। ठीक है, 3 नेविगेशन के लिए हैं, होम के लिए स्वाइप अप एंड लेफ्ट, बैक के लिए स्वाइप डाउन एंड लेफ्ट। ठीक है, वैसे ही स्वाइप राइट एंड डाउन नोटिफिकेशन ड्रॉर खोलने के लिए, और स्वाइप लेफ्ट और अप आपका रिसेंट ऐप्स खोलने के लिए। ठीक है, रिसेंट ऐप्स खोलना हो तो स्वाइप लेफ्ट एंड अप, नोटिफिकेशन ड्रॉर खोलना हो तो स्वाइप राइट एंड डाउन। ठीक है, अगर आपको ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना हो तो स्वाइप डाउन एंड राइट, लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू खोलना हो स्वाइप अप एंड राइट। ठीक है, वैसे ही आपको स्क्रीन सर्च करना हो तो स्वाइप लेफ्ट एंड डाउन करोगे तो आपका स्क्रीन सर्च वाला पेज खुल जाएगा, फिर आप स्क्रीन पे कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो। तो ये 7 जेस्चर्स हैं। एक जेस्चर आप खुद से सेट कर सकते हो, टॉकबैक सेटिंग में जा करके, जेस्चर्स में जा करके वहाँ पे आप सेट कर सकते हो चाहो तो। अब हम चौथे तरीके के जेस्चर्स देखेंगे। ठीक है, चौथे तरीके के जेस्चर्स हमारे एंड्रॉयड में मिलता है टॉकबैक के साथ, वो है बैक एंड फोर्थ जेस्चर। ठीक है, तो ये भी 4 टाइप के हैं। अगर आप स्वाइप अप डाउन करोगे, यानी कि ऊपर नीचे, यानी कि डाउन टू अप एंड अगेन डाउन। ठीक है, डाउन से ऊपर एंड अगेन डाउन करोगे तो आप फर्स्ट एलिमेंट, स्क्रीन के सबसे फर्स्ट एलिमेंट पर पहुंच जाओगे, जैसे कि स्टॉप रिकॉर्डिंग। तो ये मेरा स्क्रीन का सबसे फर्स्ट आइटम है, क्योंकि ये मेरा फ्लोटर है इसलिए। ठीक है, मैं सबसे नीचे वाले आइटम में आ जाता हूँ। सबसे नीचे वाले आइटम में आने के लिए अप टू डाउन एंड अगेन अप, Can't send this video. Choose a different video and try again. सॉरी, स्वाइप डाउन एंड अप। ठीक है, इसे हम सबसे नीचे वाले आइटम में, सबसे लास्ट वाले आइटम पे आ जाएंगे। देखो, ऊपर से नीचे और ऊपर, यानी कि फिंगर को बिना लिफ्ट किए। ठीक है, कर रहा हूँ मैं। 2 minutes 16 seconds. ठीक है, ये फ्लोटर्स हैं इसलिए। तो मैं कोई पेज चेंज Page करता 2, हूँ, पेज 24 2 आ apps. गया, यहाँ पे करता हूँ। Stop recording. 2 minutes 26 seconds. इस तरीके से आ रहा है। सपोज मैं अगर सपोज मैं कुछ खोल लेता हूँ। ठीक है, मैं सेटिंग्स Page में 1, जाता हूँ, 8. Got settings. सेटिंग्स में जा रहा हूँ सपोज। Settings. 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 सेटिंग्स में सबसे पहला आइटम है सेटिंग्स, हेडर है। ठीक है, सबसे इस स्क्रीन पे मुझे 6-7 ऑप्शंस दिखने को मिल रहे हैं। तो मुझे सबसे लास्ट आइटम में आने के लिए स्वाइप डाउन एंड अप करना होगा, यानी कि ऊपर से नीचे और ऊपर कर रहा हूँ। Connection and sharing. कनेक्शन एंड शेयरिंग, इस पेज में सबसे लास्ट जो दिख रहा है वो कनेक्शन एंड शेयरिंग का दिख रहा होगा। ठीक है, वैसे सबसे ऊपर आने के लिए स्वाइप अप एंड डाउन, यानी कि नीचे से ऊपर एंड अगेन नीचे, Settings. सेटिंग्स में आ गया। यानी कि ये डायरेक्ट फर्स्ट और लास्ट में स्क्रीन पे आने का जेस्चर है। ठीक है, स्वाइप अप एंड डाउन से आप सबसे फर्स्ट एलिमेंट में आ सकते हो आइटम पे, और स्वाइप डाउन एंड अप में आप सबसे लास्ट आइटम में आ सकते हो। वैसे 2 जेस्चर और हैं इसी बैक एंड फोर्थ जेस्चर में, स्वाइप राइट एंड लेफ्ट, और दूसरा है स्वाइप लेफ्ट एंड राइट, यानी कि लेफ्ट से राइट और फिर से लेफ्ट करोगे। ठीक है, लेफ्ट राइट एंड अगेन लेफ्ट। ठीक है, मैं करता हूँ, देखो, लेफ्ट से राइट गया, SIM cards and mobile. तो ये VPN.
Showing items 8 to 18 of 34. ये मुझे 18 to 34 यानी कि ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पे ले गया। ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन जो नीचे दिख रहा था। ठीक है, ये स्क्रॉलिंग के लिए काम आ रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ पेज चेंज करने में आ रहा है। देखो फिर से मैं नेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट विंडो पे जाता हूँ। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट करने के लिए राइट स्वाइप करूँगा, लेफ्ट टू राइट, एंड अगेन फिर से लेफ्ट आ जाऊँगा। ठीक है, देखो Passwords and security. Showing items 18 to 28 of 34. 18 to 28 आउट ऑफ 34 ये बोला है ना, 18 to 28 आउट ऑफ 34। और पीछे अगर पीछे वाले विंडो पे जाना हो, यानी कि पीछे ऊपर जाना हो, तो वापस आप क्या कर सकते हो, लेफ्ट और राइट कर सकते हो, स्वाइपिंग, यानी कि राइट टू लेफ्ट एंड अगेन राइट। देखो Theme, sound and vibration. Connection and sharing. है ना, Showing items 1 to 9 of 34. कनेक्शन एंड शेयरिंग पे हम थे। ठीक है, और फिर से पीछे करूँ, देखो यानी कि और नहीं है ना। अब मैं आगे की तरफ जा सकता हूँ, राइट लेफ्ट करके, राइट किया लेफ्ट किया, Always on display and lock screen. फिर से राइट लेफ्ट किया। Passwords and security. Showing items 18 to 28 of 34. 18 to 28 आउट ऑफ 34 फिर करता हूँ। Digital well-being and parental controls. Showing items 24 to 34 of 34. 24 to 34 है ना, वो 18 to 24 था, ये 24 to 34 है। अब नहीं जा रहा, यानी कि इस ये लास्ट सबसे एंड स्क्रॉलिंग था और ये ऊपर की तरफ है। अगर मुझे इसी पेज पे सबसे लास्ट में आना हो तो मैं बैक एंड फोर्थ जेस्चर डाउन एंड अप कर सकता हूँ। ठीक है, स्वाइप डाउन एंड अप। ठीक है, नीचे की तरफ स्वाइप करके और फिर ऊपर। देखो Services and feedback. ये सबसे लास्ट आइटम है, और इसी स्क्रीन में सबसे टॉप में आने के लिए मैं ऊपर और नीचे कर सकता हूँ, ऊपर नीचे। Settings. सेटिंग्स ये हेडर है ना। अगर मुझे स्क्रॉल करना हो इस पेज में तो मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ पीछे की तरफ, आगे की तरफ, यानी कि लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट से, लेफ्ट राइट से पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ। Showing items 4 to 14 of 34. 4 to 14 और करता हूँ। Showing items 1 to 9 of 34. 1 to 9 है ना, आगे की तरफ कर सकता हूँ मैं राइट एंड लेफ्ट। देखो राइट लेफ्ट। Showing items 8 to 18 of 34. 8 to 18 8 to 18। ठीक है, अगले पेज में देखो Showing items 18 to 28 of 34. वो 8 to 18 था, यहाँ 18 to 28 शायद हो बोला, मालूम नहीं, देख लेते हैं। Showing items 18 to 28 of 34. है ना, 18 to 28 आइटम बोला ये। ठीक है, उसी तरीके से फिर से 34 है, तो अगले में भी ऑप्शंस हैं कि 28 तक यहाँ पे दिखा रहा है। 28 के बाद 6 सेटिंग्स और नीचे हैं, तो वहाँ जाने के लिए फिर से मैं राइट एंड लेफ्ट करूँगा। Showing items 24 to 34 of 34. 24 to 34 है ना। इस तरीके से हम स्क्रॉल कर सकते हैं कोई भी विंडो में, लिस्ट आइटम में अगर हमें नेविगेट करना हो तो हम इसी जेस्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट टू लेफ्ट करेंगे, राइट लेफ्ट करेंगे तो हम आगे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, लेफ्ट राइट करेंगे तो हम पीछे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, है ना। अप डाउन करेंगे, ऊपर नीचे, तो हम सबसे टॉप में आ जाएंगे, नीचे ऊपर करेंगे तो सबसे लास्ट वाले आइटम पे आ जाएंगे, स्क्रीन पे। ठीक है, उस स्क्रीन पे, उस विंडो पे। तो ये था बैक एंड फोर्थ जेस्चर। तो हमने करीबन बहुत सारे जेस्चर्स देख लिए। ठीक है, और ये 4 टाइप के जेस्चर्स हमने देखे। बेसिक जेस्चर में था सिंगल फिंगर से लेफ्ट राइट अप डाउन। ठीक है, फिर 2 फिंगर जेस्चर था जिसमें लेफ्ट राइट अप डाउन था। उसके बाद हमने देखा एंगल जेस्चर जो कि 7 तरीके का था। ठीक है, एंगल जेस्चर में ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू, लोकल कॉन्टेक्स्ट मेन्यू था, नोटिफिकेशन के लिए था, रिसेंट ऐप्स के लिए था, और होम के लिए था, और बैक के लिए था, और स्क्रीन सर्च के लिए था। ये 7 थे। उसके बाद हमने बैक एंड फोर्थ जेस्चर देखे, टू नेविगेट टू द फर्स्ट आइटम, टू नेविगेट टू द लास्ट आइटम, और टू स्क्रॉल टू द नेक्स्ट विंडो, और टू स्क्रॉल टू द प्रीवियस विंडो। ठीक है, तो इस तरीके से हम टॉकबैक का यूज़ कर सकते हैं टू सेव आवर टाइम। बहुत लोग ये करते हैं, बोलते हैं कि टॉकबैक हमारे स्क्रीन को हैंग कर रहा है ना, लैग हो गया है, हमारे टॉकबैक ऑन करते ही हमारा फ़ोन लैग कर रहा है, स्लो हो गया है ना। असलियत वो नहीं है। असलियत आपको ये है कि आप टॉकबैक को अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हो। अगर आप इन सारे जेस्चर्स को यूज़ करने लगे अपने डेली रूटीन में, डेली यूसेज में, तो आप फील करोगे कि टॉकबैक से आप काफ़ी इजीली, काफ़ी फास्ट नेविगेट कर पा रहे हो, कर पाओगे। इनफैक्ट ठीक है, आप कर पाओगे। ठीक है, और जल्दी जल्दी आप नेविगेट करके इजीली आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और एक लेवल तक पहुंच सकते हो जहां आप टाइम काफ़ी हद तक
सेव कर सकोगे, ठीक है, और आपके आँखों को प्रोटेक्ट कर पाओगे टॉकबैक के साथ, ठीक है। और जो टोटली ब्लाइंड है वो बहुत बहुत टाइम बचा पाएंगे इससे, और उनके लिए बहुत ईजी रहेगा फ़ोन चलाने में। तो इन सारे जेस्चर्स को आप यूज़ कीजिए, ठीक है। ये एक ओवरव्यू था जो टॉकबैक में जेस्चर्स हैं। अब इसका यूसेज में अलग अलग तरीके से अलग अलग वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, कैसे हम इसको यूज़ करते हैं सब जेस्चर्स। तो ये पार्ट 1 था बेसिकली इस वीडियो का। जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगे उसमें आपको इन सारे जेस्चर्स का यूसेज मिलेगा, ठीक है, कि ये कैसे यूज होते हैं और कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और ये कितना हेल्पफुल है। तो आप इस वीडियो पे बने रहें, इस चैनल पे बने रहें, ठीक है। लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, और अगर आपके पास टाइम मिले तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, विजुअली इम्पेयर तक इस वीडियो को पहुंचाएगा ताकि वो भी सीख सके कुछ और अपने लाइफ को और इजी बना सके। थैंक यू एंड Stop ऑल द recording. बेस्ट।